हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो वी नीड टू एक्सप्लेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. सो देखिए, अगर जाए इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है. अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, तो सबसे पहले हमारे को किसको समझना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स को. तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं म्यू से. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से. सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is a measure of amount of friction existing between two surfaces. So a low value of coefficient of friction indicates that the force required for sliding to occur is less than the force required when the coefficient of friction is high. ठीक है. सो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. सो द ट्रांसपोजिंग गिवन फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हमारे को फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो, तो फ्रिक्शन फोर्स सिंपली हम निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड द नॉर्मल फोर्स. ठीक है. सो अगर हम बात करें यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड एन. ठीक है. तो इस तरीके से हम ये म्यू निकाल सकते हैं. म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई नॉर्मल फोर्स. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो देखिए ये भी हमारी क्या है, फोर्स है, तो न्यूटन होगा इसकी यूनिट, इसकी भी यूनिट एन होगी. तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगी? यूनिट लेस. तो हमारे पास जो फ्रिक्शन कैसा होता है? यूनिट लेस होता है. ठीक है. देखिए, अगर हम देखें यहाँ से, तो एक डायग्राम से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी समझ सकते हैं. मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है. अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर पी फोर्स कोई अप्लाइड किया, तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में. एफ इज इक्वल टू, जो कि हमारा इक्वल टू होता है म्यू एन के इक्वल. ठीक है. यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड द नॉर्मल फोर्स. ये हमारा हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. थैंक यू.